वेश बना करके गए और उन्होंने भिक्षा को मांगा। बाहर कुटिया के बाहर खड़े हैं और महर्षि अत्रि मुनि की कुटिया के बाहर हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि। मां भिक्षा दो आकर के। मां अनुसुईया फल इत्यादि लेकर के बाहर आई, देने लगी तो भगवान ने मना कर दिया। कहते हैं हम फल नहीं लेंगे, तो मां कहती हैं भोजन कर लो। कहते हैं भोजन तो अवश्य करेंगे, लेकिन पहले आप वचन दो। भोजन जब ही करेंगे जब आप वचन दो। बोले क्या? जिस तरीके से हम कहेंगे उसी प्रकार आपको भोजन कराना पड़ेगा। मां ने सोचा ब्राह्मण है, भिक्षा में कोई आटा देता है, कोई रूखी रोटी देता है, माखन मिश्री खाना चाहते होंगे, अच्छे अच्छे पकवान खाना चाहते होंगे। ब्राह्मण हैं, किसी ब्राह्मण को दरवाजे से वापस नहीं करना है, क्योंकि वो पातिव्रत धर्म का पालन करती थी। मां ने वरदान दे दिया कि जिस प्रकार आप कहोगे उसी प्रकार मैं आपको भोजन कराऊंगी, आप अंदर आइए। तीनों ब्राह्मण कुटिया में प्रवेश किए। मां ने सुंदर सुंदर 3 आसन लगाए। तीनों ब्राह्मण बैठ गए। हाथ जोड़ करके मां अनुसुईया खड़ी हैं। ब्राह्मण, अब आप आज्ञा कीजिए, किस प्रकार आप भोजन करना चाहते हो। ब्राह्मण देवता वो कहते हैं आप तो मुझे उसी प्रकार में भोजन कराइए जिस प्रकार आपने अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया था। मां ने जब ये सुना तो कहती हैं आपको ये बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? आपको पता है कि मैं पातिव्रत धर्म का पालन करती हूं, मैं एक पतिव्रता नारी हूं। मैं अगर आपको श्राप दे दूं तो आप यहीं पर भस्म हो जाओगे। भगवान कहते हैं मां, आपने वचन दिया है, अब आप मुझे भोजन कराएं या श्राप दें, ये आपकी इच्छा है। जब मां ने सुना कि इनको मेरे श्राप से भी डर नहीं लगा, तो ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। मां कहती हैं भगवान आप बैठो, मैं आपके भोजन का व्यवस्था करती हूं। मां अंदर गई। जो गंगा जी ने जल दिया था उसी जल को लेकर के बाहर आई। भगवान विष्णु का ध्यान किया और भगवान विष्णु सामने बैठे थे। कहते हैं परमात्मा, अगर मैंने सपने में भी पराये पुरुष को भी ना सोचा हो और मैंने अपने जीवन में सदैव अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष की परछाई को भी ना छुआ हो, तो आप मुझे ऐसी शक्ति दे कि ये जल छिड़कते ही ये 3 ब्राह्मण बालक के रूप में हो जाएं। तीनों ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हो जाएं। मां ने हाथ में संकल्प लिया, भगवान विष्णु का ध्यान किया। ध्यान करते ही तीनों लोगों के ऊपर, वो ब्राह्मणों के ऊपर जल को छिड़का। जल छिड़कते ही तीनों ब्राह्मण बच्चे के रूप में प्रकट हो गए। अब तो मां अनुसुईया, उस वक्त मां अनुसुईया के कोई संतान नहीं थी। जब 3 बालकों को देखा प्रसन्न से उछलने लगी मां। इतनी प्रसन्नता उनके मन में आई।
तीनों देवताओं को माँ ने निर्वस्त्र होकर के दुग्ध पान कराया। अच्छा, बच्चों का भोजन क्या है? जब उन्होंने वरदान मांगा था कि आप निर्वस्त्र होकर के भोजन कराइए, और जब वो बच्चे बन गए तो बच्चे कोई, अब छोटा सा बच्चा कोई ये दाल बाटी चोखा बाटी तो खाएगा नहीं, उसका भोजन क्या है? दूध। और बच्चे के सामने माँ को लज्जा नहीं आती। माँ ने निर्वस्त्र होकर के बच्चों को दूध पिलाया और आंगन में दिव्य सुंदर सुंदर 3 झूले डाल दिए। आज माँ के घर में आनंद ही आनंद है, और माँ तीनों बच्चों को झूला झुला रही हैं। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, 3 जो झूल रहे बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। सभी लोग खड़े होकर के भगवान ने माँ अनुसुईया के यहाँ आज जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं, तो भगवान ने एक तरीके का जन्म ही लिया है। सभी लोग खड़े होकर के नृत्य कीजिए, सभी लोग ऊपर हाथ करके भगवान का भजन। अच्छा, ये बताओ, कौन नहीं चाहता कि मेरे घर भगवान आए? कोई ऐसा चाहता है? तो सभी लोग खड़े हो जाइए, परमात्मा को सब प्राप्त करना चाहते हैं। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के की भांत प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांत प्रभु रुदन मचावे, बालक की भात प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, लेने आए भेष यहाँ गली नहीं डालना, 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 झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना।
सारी चतुराई, भूल गए आज देखो सारी चतुराई। सारी देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। कभी गोदी में लेती कभी पालना झुलाती, दूर रहे देव बन करके लालना, माता नैया ने डाल दियो पालना, माता नैया डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। सियावर रामचंद्र की तीनों देव मां अनसुईया के यहाँ ललना में छोटे छोटे लालन बने हैं और पालने में वो झूला झूल रहे हैं। अब तो ये तीनों देवियां बहुत व्याकुल हैं। काफी लंबा समय बीत गया लेकिन देवता वापस नहीं आए। अब तो देवियां कहती हैं ये नारद मुनि ने कैसा फंसाया कि मैंने पातिव्रत धर्म को नष्ट करने भेजा था और आज दिन तक परमात्मा वापस नहीं आए। क्या बात है? तब तक नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ गए। नारद जी ने से देवियां पूछती हैं आपने कौन सी ऐसी स्त्री बता दी पृथ्वी लोक में कि मेरे परमात्मा गए हुए थे आज दिन तक वापस नहीं आए। नारद जी कहते हैं अब आपका दिमाग घुटनों पर था तो हम क्या करें। हमने आपसे ये थोड़ी कहा था कि आप अपने अपने पतियों को भेज दो। मैंने तो उनके अस्तित्व की प्रशंसा की थी। वो कैसी पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, कितनी बड़ी वो पतिव्रता नारी है। आपने बिना सोचे समझे उनको भेज दिया।
अब क्या किया जाए? तो नारद जी कहते हैं, मां बड़ी कृपालु हैं, दयालु हैं। आप अपनी मनोकामना को लेकर के मां के सामने जाओ, आपके पतियों को मां अवश्य वापस करेंगी। अब तो तीनों देवियां महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंची। मां कहती हैं, तीनों देवियां माता अनुसुईया से कहती हैं, मां मेरे पतियों को आप वापस कर दो। मां कहती हैं, आपके पति? हाँ, ये जो आपने बालक बनाए हैं ये हमारे पति हैं। मां कहती हैं, ले जाओ फिर अपने पतियों को, हमने कौन सा इनको बुलाया था, जाओ ले जाओ। तो मां कहती हैं, हम इतने छोटे छोटे का क्या करेंगे, आप तो जैसे आए थे वैसे ही वापस करो। मां कहती है, पालो पोसो बड़े करो, फिर से विवाह करो। तीनों देवियां कहती हैं, नहीं मां, जिस रूप में आए थे उसी रूप में आप मेरे पतियों को वापस करो। तब तक महर्षि अत्रि जी आ गए। महर्षि अत्रि जी ने पूछा, ये कौन है? तो मां अनुसुईया कहती हैं, ये आपकी पुत्र वधुएं हैं। अब ससुर जी सोच रहे हैं, पुत्र तो अभी चल भी नहीं पाते हैं और वधुएं इतनी बड़ी बड़ी, ये कैसे हो सकता है? मां ने पूरी घटना बताई। तब अत्रि जी ने कहा, जिस रूप में ये आए थे उसी रूप में आप इनको प्रकट कीजिए। मां अनुसुईया ने जल को छड़का, लेकिन अब की बार भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके सामने प्रकट नहीं हुए। भगवान ने तीनों के ऊपर जब मां ने जल को छिड़का, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। तीनों देवता प्रकट हुए। मां से क्षमा मांगी, कहा, मां मैं आपका अपराधी हूं, लेकिन मैं क्या करता, जब तक इनको मैं ये दृश्य नहीं दिखाता तब तक ये मानने वाली नहीं थी। आप मुझे क्षमा करें और चलने की आज्ञा दें। जब भगवान चलने लगे तो मां रोने लगी। मां कहती हैं, हे परमात्मा, आपके साथ रहते रहते हमारा आपसे प्रेम हो गया है। मैं अब बिना संतान के नहीं रह सकती। आप अगर जा रहे हो तो हमें संतान प्राप्त होने वाला वरदान दो। तीनों देवताओं ने मां को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु से दत्तात्रेय और ब्रह्मा जी से चंद्रमा और भोले बाबा से दुर्वासा जी का जन्म हुआ। और इन्हीं ये जो मां अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता नारी हैं, इन्हीं से मां जानकी जी ने उपदेश लिया है। जब भगवान श्री राम वन जा रहे थे, चित्रकूट में आए, उस समय महर्षि अत्रि के यहां प्रभु मां जानकी को लेकर के पहुंचे। प्रभु
अत्रि जी के पास बैठ गए और जानकी जी से कहा, आप जाइए मां अनसुईया से कुछ उपदेश प्राप्त कीजिए। मां गई और ऐसे बैठी हैं। मां बड़ी विनम्रता से, बड़ी सहजता से, देखो देवी हैं, लेकिन अहंकार मिट गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हम इनके जैसे पातिव्रत धर्म का पालन नहीं कर पाए। ये पता कैसे चला? उसी वक्त नारद जी से पूछा गया कि हम क्यों नहीं है पातिव्रत धर्म का पालन, हमने क्यों नहीं किया, ऐसा क्या कार्य हमने किया? नारद जी कहते हैं, आप अपने आप को पातिव्रत धर्म का को घोषित करती हो। आप कहती हो मैंने अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष को नहीं देखा, ये बात सही है, लेकिन आपने धर्म का पालन नहीं किया है। लक्ष्मी जी पूछती हैं क्या किया है? कहते हैं नारद जी, आपने पति की सेवा करना ये होता है कि बिना उसकी आज्ञा से कुछ भी कार्य न किया जाए। आपने एक सोने का मृग देखा और भगवान श्री राम को आज्ञा दे दी, जाइए मुझे उस मृग को लेकर के आइए। ये पातिव्रत धर्म के लक्षण नहीं है। पतिव्रता नारी तो वो होती है जो अपनी पति की सेवा करती है, उनकी आज्ञा मानती है। आपने तो उनको आज्ञा दी थी, तो आप पतिव्रता कैसे नारी हुई? और क्या आपको ये नहीं पता था कि सोने का मृग ही नहीं होता है, ये तो एक छलावा था। आप सृष्टि को चलाने वाली जगत नियंता, जगतधार मां जानकी हो, तो भी आपको अहंकार हुआ। आपने एक सोने के मृग में अपने पति को उपदेश दे दिया कि जाइए मुझे लेकर के सोने का मृग आइए, तो आप कैसे पतिव्रता नारी हुई? मां लक्ष्मी बड़ी उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं देवी होकर के भी पातिव्रत धर्म का पालन नहीं कर पाई। अब सती जी ने, मां पार्वती ने पूछा कि मैंने ऐसे कार्य क्या किए हैं? नारद जी कहते हैं आप तो अपनी पूछो ही मत। क्यों? कहते हैं आप तो बहुत अटपटी निकली। आपको अपने आंखों पर तो भरोसा था ही नहीं, लेकिन आपको अपने पति पर भी भरोसा नहीं था। एक बार कथा सुन करके ये आ रही थी, भगवान श्री राम वन में मां जानकी की खोज कर रहे थे। लताओं से पूछ रहे, वृक्षों से पूछ रहे, नदियों से पूछ रहे हैं भगवान, पहाड़ों से पूछ रहे हैं कि मेरी जानकी को किसी ने देखा? भगवान शंकर, मां सती निकली। भगवान शंकर ने कहा, प्रणाम किया और बोले, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे सच्चिदानंद, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मां सती से कहा, ये जगन नियंता हैं, ये पृथ्वी पर लीला करने के लिए आए हैं, आप इनको प्रणाम कीजिए। मां जानकी खो गई हैं, उनकी खोज कर रहे हैं। सती जी कहती हैं, आप कह रहे हो ये जगन नियंता जगधार हैं, जगत का पालन कर रहे हैं। अगर ये परमात्मा है, आपने कहा सच्चिदानंद, सतचित आनंद,
इनके मुख पर मुझे सत्ता नहीं दिखाई दी। कैसे? सत्य तो वो है जो आज भी है, कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। सत्य ये है। और चित, किस बात की इनको चिंता? अगर इनकी पत्नी का हरण हो गया है तो ये बात, ये तो जगन्यंता है, जगधार हैं, इनको ये बात पता थी। जिसका हरण हो गया उसके लिए क्यों व्याकुल? और आनंद, अगर ये परमात्मा है तो इन्हें व्याकुल नहीं होना चाहिए। पत्नी आज नहीं तो कल तो छूट ही जाएगी। जब उसकी मृत्यु होगी तब पत्नी छूट जाएगी। तो जो जाना है उसके लिए व्याकुलता क्यों? मुझे ये परमात्मा नहीं लगते। भगवान ने कहा नहीं सती, ये परमात्मा है। सप्त ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दे दिया था। उनका उद्धार करने के लिए परमात्मा ने राम का अवतार लिया है। रावण ने मां जानकी का हरण कर लिया है। उस रावण का उद्धार करने के लिए भगवान ने ये लीला रची है। लेकिन मां जानकी कहती है नहीं नहीं, मां सती कहती है नहीं नहीं, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूं, मुझे नहीं लगता कि ये परमात्मा है। भगवान ने मना किया लेकिन सती नहीं मानी और सती ने मां जानकी का वेश बनाया और भगवान के सामने पहुंचे। भगवान ने, जब श्री राम जी ने मां की परछाई को देखा, परछाई को देखते ही हाथ जोड़ करके खड़े हो गए मां। और मां सती किस रूप में है? जानकी जी के। भगवान कहते हैं मां, इस घने जंगल में इस तरीके से अकेले घूमना उचित नहीं है। भोले बाबा कहां हैं? अगर आपको किसी जंगल में या कहीं घूमना है तो आप अपने पति के साथ जाइए, क्योंकि मैंने 2 क्षण के लिए अपनी भार्या को छोड़ा, उसका हरण हो गया। अब तो मां सती बड़ी शर्मिंदगी उन्हें महसूस हुई। चुपचाप वहां से चली आई और भगवान ने जब पूछा, भोले बाबा ने, सती परीक्षा ले आई? तो सती जी झूठ बोल गई। कहती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई, करऊं प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे प्रणाम करके हम भी चले आए। भगवान कहते हैं अगर इनको प्रणाम करना ही होता तो जब हमने प्रणाम किया था तब भी ये प्रणाम कर सकती थी, लेकिन इन्होंने प्रणाम तो नहीं किया होगा। सती ने एक बार नहीं, भोले बाबा से 2-2 बार वो झूठ बोल गई। भोले बाबा समाधि में गए और उसी समय, जिस समय मां सती ने मां जानकी का रूप लिया था, भोले बाबा ने देखा कि मेरी पत्नी ने मेरी मां का स्वरूप ले लिया है। उसी क्षण सती जी का परित्याग कर दिया। कहा कि मैं मां को पत्नी के वेश में अब स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने परित्याग कर दिया मां सती का और समाधि में बैठ गए। बहुत लंबे समय तक उनकी समाधि चली। मां सती जान गई और सती ने अपने पिता के यहां यज्ञ भवन में अपने शरीर को भस्म किया और उन्हीं मां सती का पार्वती बन करके अवतार हिमांचल के यहां हुआ।
नारद जी ने ये कथा सती जी को सुनाई। सती ने कहा अब अगर मेरा ये पार्वती का जन्म हुआ है तो मैं जन्म जन्मांतर तक पातिव्रत धर्म का पालन करूंगी। ब्रह्माणी तो उस जगह शांत थी, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। ये तीनों देवियों की ऐसी ऐसी घटना थी। और ये माँ जानकी जब माँ अनसुईया के पास गई हैं तो इतनी विनम्रता से उनके पास उनके चरणों के नीचे बैठी हैं। माँ अनसुईया एक ऊंचे आसन पर बैठी थी और जब माँ जानकी की ऐसी सहजता ऐसी विनम्रता को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, मिलही बहोर सुशील विनीता, मिलही बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठारी, दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य वसन सन पहिराए, ये तनोतन अमल सुहाए, ये तनोतन अमल सुहाए। तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं माँ जानकी जब माता अनसुईया के पास गई हैं तो इतनी विनम्रता से इतनी सहजता से उनके पास बैठी हैं। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और माँ अनसुईया को उनके पातिव्रत धर्म से कुछ वस्त्र और आभूषण ऐसे प्राप्त थे जो ना कभी मैले होंगे और ना कभी वो जो उनके आभूषण थे वो कभी टूटेंगे। वस्त्र और आभूषण दिए, माँ का श्रृंगार किया और कहा पुत्री आप वन में आई हो, पता नहीं कितने वर्षों तक आपको इस वन में घूमना पड़े, किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़े। ये आपके जो वस्त्र हैं ये मैले भी होंगे और फट भी जाएंगे। ये वस्त्र ऐसे हैं जो कभी ना फटेंगे ना मैले होंगे। माँ अनसुईया ने वो वस्त्र और वो आभूषण माँ जानकी को दिए और माँ जानकी ने उनसे कहा हे माँ आप मुझे कुछ पातिव्रत धर्म के विषय में बताइए। तब माँ अनसुईया ने उनको पातिव्रत धर्म के विषय में बताया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदर सुंदर चौपाइयों से गाया। धीरज धराम मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धराम मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिन चारी, आपद काल परखि हम चारी, व्रत रोग बस जड़ धन हीना, व्रत रोग
पति पद प्रेमा चाहे वचन वर पति पर प्रेमा जगपति व्रता जगपति व्रता चारि वेद वेद पुराण संत वेद पुराण संत सब कहि उत्तम के अस बस मन माही उत्तम के यस बस मन मानी सपने हुआ पुरुष जगनाही ओ मध्यम परपति सोहरी कैसे मध्यम परपति देखई कैसे भ्राता पिता जैसे भ्राता पिता पुत्र ने धर्म विचारे समझ कुल रही धर्म हमारी कुल रहनी विनय अवसर तेरह जोई पतिवंचक पति पद रव रव नरक कलप सत माँ अनुसुईया ने माँ जानकी को उपदेश दिया, पुत्री विपत्ति के समय आपको अगर परीक्षा लेनी है तो आप उसकी विपत्ति के समय परीक्षा ले सकती हैं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन लोगों की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। और पुत्री, पति चाहे जैसा हो, वृद्ध, रोग, जड़धीन, धन भी ना हो, वृद्ध हो, क्रोधी हो, अंधा हो, किसी भी प्रकार का पति हो तो भी उसकी सेवा करनी चाहिए। जो पत्नियां अपने पति की सेवा नहीं करती हैं वो रो नरक में जाती हैं। अगर किसी पराये पुरुष को देखना हो तो आप ऐसे देखो, भाई, पिता, बंधु के उद्देश्य से। स्त्रियों का सबसे बड़ा उपदेश यही है, माँ जानकी को माँ अनुसुईया ने बताया। सभी लोग जो भी इस प्रांगण में स्त्रियां बैठी हैं, जीवन में चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, अपने पति का कभी अपमान ना करें। विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म अपने पति की सेवा करना है। जीवन में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आप अगर पतिव्रता नारी हो तो काला सर्प भी आपके गले में पुष्प के फूल के समान हो जाएगा। दुनिया का किसी से
कोई से बड़ा संकट अगर आपने पातिव्रत धर्म का पालन किया है तो क्षण भर में वो दूर हो जाएगा। पातिव्रत धर्म की इतनी शक्ति है। ये जो मां अनसुईया की कथा है, ये सब जो घटना घटी, इससे हम लोगों को उपदेश क्या मिला? हमें विवाह के बाद पति का ध्यान रखना है, पति की सेवा करनी है, अपने कार्य को करना है, चाहे जैसा पति हो उसकी भी सेवा करनी है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ऐसु पति कर किए अपमाना। अगर आपका पति रोगों से ग्रस्त है और आपने पराये पुरुष को देखा, वो पुरुष धन से भी अच्छा है और देखने में भी सुंदर है, तो आपने पति को अपने छोड़ दिया। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, क्षण भर के सुख के लिए आपने उनको छोड़ दिया। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख ना समझते ही सम को खोटी। उस क्षण भर के सुख के लिए आप दुखों में घिर जाते हो। जीवन का जीने का उपदेश ये कथाएं सिखाती हैं। इस कथा से जो भी आज इस प्रांगण में स्त्री बैठी है, हमारी इस व्यासपीठ से एक ही उससे कहने की प्रार्थना है, दुनिया के कार्य करो, लेकिन पराये पुरुष को अगर आप देखती हो तो आप जाकर के नरकों में आपका ठिकाना है। तो ये कथा जीवन के उस उपदेश के लिए है जो विवाह के बाद हर एक स्त्री को इस कथा को सुन करके इसका पालन करना चाहिए। धर्म यही है, नियति यही है। मां जानकी ने जब वानर रूप में देखा तो उनकी परछाई से ही अपने पैरों को पीछे खींच लिया। क्यों? क्योंकि उनको ये उपदेश मां अनसुईया ने दिया था। भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी महाराज को भेजा था, जा करके मां जानकी के सामने आए और उन्होंने प्रभु की कथा सुनाई और कहा, मां कुछ समय बाद भगवान श्री राम आपको यहां से ले जाएंगे। मां जानकी ने कहा, आपके साथ ही परमात्मा आएंगे? तो श्री हनुमान जी महाराज बोलते हैं, हाँ। मां जानकी ने पूछा कि भगवान आप ये बताइए, आपकी जो पार्टी में सबसे बड़ा वानर कौन है? क्योंकि हनुमान जी महाराज ने सूक्ष्म रूप, बिल्कुल छोटा सा स्वरूप रखा था। श्री हनुमान जी महाराज मां के सामने कहते, मां मैं सबसे बड़ा वानर हूं। मां कहती हैं, आप सबसे बड़े हो? जब आप इतने हो तब सबसे बड़े हो, तो जो बाकी होंगे वो कितने बड़े होंगे? तब भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के श्री हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सूक्ष्म रूप धरी सियाई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। जब मां जानकी को इतना बड़ा रूप दिखाया,
मां जानकी ने कहा, हनुमान अब आप नीचे आ जाओ। हनुमान जी महाराज नीचे आए और मां जानकी ने पूछा, हनुमान जब आप इतने बड़े थे तो आपने ये सूक्ष्म रूप क्यों रखा? हनुमान जी महाराज बड़ी विनम्रता से मां से बोले, मां अगर मां के सामने आकर के मैं बड़े होने का गर्व दिखाऊं तो क्या मां के सामने मैं गर्व दिखाऊं? जिस मां ने मुझे दुनिया में लाया और मां के सामने ही मैं बड़े होने का गर्व दिखा रहा हूं कि मैं आज मां बड़ा हो गया। मां पुत्र को तो मां के सामने छोटा ही बन करके आना चाहिए, चाहे जितना बड़ा पुत्र हो जाए, लेकिन जब मां के सामने आए तो वो सूक्ष्म रूप लेकर के आए। मां जानकी ने श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, पुत्र तुम सदा अजर अमर रहोगे, ऐसी हमारी मनोकामना है, आपको मैं आशीर्वाद देती हूं, आप हमेशा अजर अमर रहेंगे। इसी जगह पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और राम कथा को आप सभी लोग पूज्य श्री महाराज जी के मुखार बिंदुओं से सुनेंगे। कल भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। भगवान जी का जन्म ऐसा हुआ कि सबका उन्हीं से मन लग गया। आइए 2 बार भगवान का कीर्तन भजन, इसके पश्चात श्री महाराज जी मंचासीन होंगे। मन तुमसे लगा ओ सांवरे, मन तुमसे लगा ओ सांवरे, मन तुमसे लगा ओ सांवरे, तुमसे लगा ओ सांवरे, मन तुमसे लगा ओ सांवरे, मन तुमसे लगा ओ सांवरे, 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 मन तुमसे लगा ओ सांवरे, मन तुमसे लगा ओ सांवरे। और भगवान के नेत्र कैसे हैं? तेरे नैनों का गजरा ओ सांवरे, 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 उसने पागल किया ओ सांवरे, उसने पागल किया ओ सांवरे, मन तुमसे लगा ओ सांवरे, मन तुमसे लगा ओ सांवरे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरित्रों को ही अपने गले का माला बना लिया था। उन्हें कुछ भी पसंद नहीं था, प्रभु के चरित्र को ही सुनना चाहते थे। बहुत बड़े राम जी के रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने थे तो उन्होंने लाख प्रयत्न किए, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज नहीं मिले। हनुमान जी महाराज कहाँ मिलते हैं? कथाओं में।
जहां जहां कथा होती है वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आ जाते हैं और चुपचाप सर को नीचे करके आंख बंद करके कथा को श्रवण करते हैं। कभी नेत्र खोल करके कथा को श्रवण नहीं करते, क्योंकि जब नेत्र ऐसे खुले रहेंगे तो हम कभी इसका मुख देखेंगे कभी उसका मुख देखेंगे। इसने क्या पहना है, भले ही हम अपने कानों से कथा को वो श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वो कथा मेरे इस कान से हो करके इस कान में निकल जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज का एक ही सूत्र था, भगवान की कथा को नेत्र बंद करके सुनने की। नेत्र बंद करके वो कथा को श्रवण करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, यशोदा को नंद नंद लाला, यशोदा को नंद नंद लाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी महाराज बनारस के संकट मोचन मंदिर पर मिले थे। हनुमान जी महाराज कथा को श्रवण कर रहे थे, पर मिले कैसे, प्रश्न ये उठता है। किसने बताया कि श्री हनुमान जी महाराज कथा पर ही मिलेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी जब सोच करने जाते थे, उस वक्त जो जल बचता था वो एक वृक्ष में डालते थे। काफी वर्ष बीत गया, उस वृक्ष से एक प्रेत आत्मा निकली। तुलसीदास जी से कहा, मैं बहुत प्यासा था, आपने मेरी प्यास को बुझाया है, आप वरदान मांगो, आप जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान आप तो हमें हनुमान जी महाराज से मिला दो। और वो तो प्रेत था,
कहता है ये कार्य तो हम नहीं कर सकते, उनके नाम से ही हम भागते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहते उनके नाम से ही हमें डर लगता है। हाँ, वो जहां मिलेंगे उस जगह का आपको पता जरूर मैं बता सकता हूं। तुलसीदास जी ने कहा कहां पर मिलेंगे? कहा जहां जहां कथा होती है वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, और एक कोड़ी का वेश बना करके दरिद्र के तरीके वहां पर आपको मिलेंगे। जो व्यक्ति ऐसा मिले समझ जाना वही श्री हनुमान जी महाराज हैं। अब तो जहां जहां कथा हो वहां वहां श्री तुलसीदास जी महाराज पहुंच जाएं। काफी समय बीत गया, लेकिन तुलसीदास जी महाराज को श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन नहीं हुए। बनारस की संकट मोचन में एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को श्रवण करने गए, और उनको ये बात याद थी कि जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए तो समझ जाना वही श्री हनुमान जी महाराज हैं। एक दो दिन तक देखते रहे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति कोड़ी के समान कथा को श्रवण कर रहा था। कथा समाप्त हो गई, सारे लोग चले गए। श्री हनुमान जी महाराज का एक कार्य था, जब सबको विदा कर दें उसके बाद उनका आगमन होता था। श्री हनुमान जी महाराज खड़े हैं और सामने तुलसीदास जी खड़े हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं आप क्यों खड़े हो? सारे लोग यहां से चले गए, आप भी जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं हम चले जाएंगे, आप जाओ। हनुमान जी महाराज कैसे चले जाएं? जब तक वो सबको विदा नहीं कर देते तब तक वो तो जाते ही नहीं हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं हम तो कोढ़ी हैं, कहां इतनी जल्दी जा पाएंगे, आप जाओ और हम तो थोड़ी देर में आएंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते नहीं नहीं, जब आप चले जाओगे उसके बाद मैं चला जाऊंगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कौन हो तुम, क्यों हट कर रहे हो? तुलसीदास जी कहते हैं हम जौन हैं सो हैं, ये तो आप बताओ आप कौन हो? हनुमान जी महाराज कहते हैं दिखता नहीं है क्या, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूं, कोढ़ी हूं, मेरे देखो कोढ़ है। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान जो आप हो वो दिखते नहीं हो, और जो दिख रहे हो वो हो नहीं। अब तो तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में को पकड़ लिया। हे भगवान अब मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मैं आपके चरणों पर हूं। हे नाथ अब आप दर्शन दो। रोते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को गोस्वामी पकड़े हुए हैं। और श्री हनुमान जी महाराज क्या है, साधु। साधुओं का मन इतना कोमल होता है, कोई उनके सामने नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगे तो वो अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी को उठाया और पूछा क्या चाहिए? तुलसीदास जी कहते हैं मुझे राम जी के दर्शन चाहिए, मैं राम के दर्शन को पाना चाहता हूं, मुझे परमात्मा के दर्शन चाहिए, मैं परमात्मा के स्वरूप को देखना चाहता हूं।
जो करुणा वरुणालय हैं, जगत के नियंता हैं, जगधार हैं, मैं उन परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। कहा आपको दर्शन होंगे, कहां पर? चित्रकूट में होंगे। लाखों करोड़ों की संख्याओं के पंडे बैठे थे चित्रकूट में, मंदाकिनी गंगा के किनारे। श्री हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी को भेजा और राम जी से प्रार्थना की कि एक भक्त